हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज आ गया एक न्यू टॉपिक पे, यानी कि नया रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं, वो है रोमानिया के लिए। जी हाँ, हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि सर यूरोप का रिक्वायरमेंट बताइए। ठीक है, यूरोप में जैसे कि माल्टा का रिक्वायरमेंट बताइए, लग्जरबर्ग का रिक्वायरमेंट बताइए, रोमानिया का रिक्वायरमेंट बताइए, सर्बिया का रिक्वायरमेंट बताइए। बहुत से हमारे भाई लोग का कमेंट आता है, क्योंकि आपसे बता दूं फ्रेंड कि यूरोप में जो सैलरी मिलता है वो यूरो में मिलता है या तो डॉलर में मिलता है। अब आपसे बता दूं कि 1 यूरो का, यानी कि अभी करेंट जो टाइम में 1 यूरो का जो करेंट रेट चल रहा है वो 90 से 93 रुपया बन रहा है, यानी कि 90 to 93 रुपीज़ 1 यूरो का बन रहा है। यानी कि अगर आपका सैलरी 1000 यूरो भी लग रहा है तो समझ लीजिए 90 से 93 हज़ार रुपया आपका 8 घंटे का, यानी कि 8 आवर्स का सैलरी लग रहा है। वैसे ही सेम प्रोसेस डॉलर का है। अगर आपका $1000 यानी कि $1000 आपका सैलरी लग रहा है तो समझ लीजिए आपका 80 से 85 हज़ार रुपया 8 घंटे का सैलरी लग रहा है। ठीक है, ये लेबर और हेल्पर का सैलरी मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है ना, वहाँ पे यूरोप कंट्री में। ठीक है ना, अगर वहाँ पे आपसे बता दूँ कि अगर आप मैकेनिक में या इंजीनियर में या स्टाफ पोस्ट में, फोरमैन में या टेक्नीशियन में, कोई अदर टेक्नीशियन में, ये सब पोस्ट में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत से लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी वहाँ पे अर्न करते हैं और कमाते हैं महीने का। बहुत से लोगों का सैलरी 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपया भी सैलरी वहाँ पे जाके यूरोप कंट्री में कमाते हैं। इसीलिए हमारे बहुत से भाई लोग का ड्रीम रहता है, सपना रहता है कि अगर मतलब हम कहीं पे जाए विदेश में कमाने के लिए तो सबसे पहला फोकस यूरोप कंट्री का रहता है। और फ्रेंड, आप लोग भी देखे होंगे कि मैं अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को ये मोटिवेशन यही मैं देता हूं और बताता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप कंट्री जाइए। अगर अभी के डेट में, यानी कि करंट टाइम में, देखिए मैं हूं सऊदी अरब में, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो भी हमारे भाई लोग, जो हमारे इंडियन भाई लोग हैं, ठीक है, या कोई भी जो हमारा वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो पाकिस्तान से भी देखते हैं, बांग्लादेश से भी देखते हैं, इंडिया से भी देखते हैं, तो अगर जो भी अभी के डेट में करंट टाइम में अगर कहीं पर जाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर यूरोप कंट्री रहेगा। चाहे आप माल्टा जाइए, चाहे आप लग्जरबर्ग जाइए, चाहे इटली जाइए, चाहे फ्रांस में जाइए, कहीं पे जाइए, यूरोप कंट्री में जाइए, क्योंकि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है। तो फ्रेंड, अभी यूरोप का रिक्वायरमेंट आ चुका है। ये जो रिक्वायरमेंट है वो रोमानिया के लिए है। ठीक है ना, इसमें सैलरी आपसे बता दूं तो बहुत हाई सैलरी है। आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, 1000 यूरो सैलरी स्टार्टिंग इसमें दिया है। ठीक है, यानी कि मानकर चलिए कि 90 से 93 हज़ार रुपया, अभी करेंट जो रेट चल रहा है मैं चेक किया, 93 हज़ार रुपया आपका बनेगा, यानी कि 8 घंटे का, यानी कि 1 यूरो का 93 रुपया बन रहा है। ठीक है, तो मानकर चलिए कि 8 घंटे का आपका सैलरी 93 हज़ार बना, यानी कि ओवर टाइम अगर आप किए तो 1.5 लाख रुपया समथिंग आप पैसा अर्न कर सकते हैं एवरी मंथ, यानी कि हर महीना लमसम 1 से 1.5 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। फ्रेंड, इसीलिए मैं बताता हूं कि आप लोग वीडियो पे हमेशा बने रहिए, चैनल पे हमेशा बने रहिए, क्योंकि ये एक कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है ना, और कब अच्छा रिक्वायरमेंट आ जाए ये हमको भी नहीं पता रहता है। देखिए अभी जैसे रिक्वायरमेंट आया, और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, रिक्वायरमेंट आया है वो इंडिया की टॉप ऑफिस में आया है, यानी कि इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। अगर आप जा रहे हैं, ये जो रिक्वायरमेंट मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उस ट्रेड से हैं, अगर आप जा रहे हैं, आपका सलेक्शन हो रहा है, अगर आपका इंटरव्यू हो जा रहा है, तो आपका 100% आपका फ़्लाइट होगा। ठीक है, 100% आपका फ्लाइट होगा रोमानिया के लिए। ठीक है ना, और इतना पैसा जाकर 1 से 1.5 लाख रुपया आप एवरी मंथ कमा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं सब कुछ आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन कौन से जॉब का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद मैं बात करूँगा इसमें जाने के लिए कितना एज चाहिए। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एज यूरोप कंट्री में। ठीक है ना, कितना एज चाहिए इस पर मैं बात करूँगा, और इसमें ये भी मैं बताऊंगा कि इंग्लिश कंपलसरी है या नहीं। ठीक है ना, क्योंकि यूरोप कंट्री में मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंपलसरी मांगता है। ठीक है ना, स्पीकिंग इंग्लिश कंपलसरी मांगता है। क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में सब कुछ के बारे में बात करूंगा। और फाइनल लास्ट में बताऊंगा कि किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन सी ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।
तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि जो क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट हो, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले है स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर। जी हाँ, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है रोमानिया के लिए, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर में आपको कटिंग फिटिंग यानी कि ग्राइंडर चलाने आना चाहिए और फिटअप आना चाहिए, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि इसमें जो सैलरी है वो 1000 यूरो यानी कि 1000 यूरो 8 आवर्स का यानी कि 8 घंटे का सैलरी दिया है। कंपनी का फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, प्लस फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि कंपनी का खाना रहना पीना सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो ड्यूटी करने जाएंगे आएंगे गाड़ी से, सब कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड होगा। अब इसमें एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड, तो इसमें लिख दिया गया है कि मिनिमम 5 ईयर्स इंटरनेशनल एक्सपीरियंस परफॉर्ड, यानी कि गोल्फ का एक्सपीरियंस इसमें 5 साल का कम से कम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है ना। यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, कहीं पे भी अगर आप काम किए हैं, 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ही आप जाइएगा, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा किस ऑफिस का ये रिक्वायरमेंट है, कौन सी ऑफिस में आया है, और ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी में सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। फ्रेंड इसमें एज की बात करें तो एज इसमें लिख दिया गया है 25 टू 47 ईयर्स, यानी कि 25 साल से लेकर 47 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। यानी कि अगर आपका एज 47 साल से एक दिन भी अगर ज़्यादा है तो आप ऑफिस में मत जाइएगा, क्योंकि आप जाएंगे जाने आने का पूरा पैसा आपका व्यर्थ हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। 47 साल से आपका अगर एज ज़्यादा है एक दिन भी, तो आप ऑफिस में मत जाइएगा। और 25 साल से अगर आपका एज कम है तो भी आप ऑफिस में मत जाइएगा, यानी कि 25 टू 47 ईयर्स के बीच में ही होना चाहिए। 25 से 47 साल के बीच में ही आपका एज होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है बुलडोजर एंड एक्सकावेटर मैकेनिक्स का। जी हाँ, बुलडोजर और एक्सकावेटर मैकेनिक का रिक्वायरमेंट है रोमानिया के लिए, ठीक है ना। फ्रेंड आपसे मैं बता दूं कि ये जो रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ वो इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। इसका मतलब समझ लीजिए कि रेटिंग 5 में 5 है, ठीक है ना। इसमें जो बंदा चला जाता है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है, उसका 100% फ्लाइट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और समझ लिए आए दिन हमेशा मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मैं इसी ऑफिस का आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने 20 में से इसमें 15 गेम जो रहता है, जो रिक्वायरमेंट रहता है वो फ्री रिक्वायरमेंट रहता है, 1 रुपया आपका सर्विस चार्ज नहीं लगता है। और आए दिन हमेशा बहुत से हमारे भाई लोग का सिलेक्शन होता है और टोटल फ्री में फ़्लाइट होता है बिना पैसे का। यूरोप कंट्री, अफ्रीका कंट्री, यहाँ तक कि गल्फ कंट्री, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन और ओमान में फ़्लाइट होता है हमेशा, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट आया है वो इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आखिरी में सब कुछ मैं बताऊँगा किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी में सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ तो फ्रेंड ये मैकेनिक जो है बुलडोजर इन एक्सकावेटर, इसमें जो सैलरी दिया है वो 900 यूरो यानी कि 900 यूरोस में सैलरी दिया है, यानी कि लमसम 80 से 90 हज़ार रुपया 8 घंटे का इसमें सैलरी है, ठीक है ना। अगर ओवर टाइम आप कर रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपया समथिंग आप सैलरी कमा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस लिखा है, ये चीज़ ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपेयर मेंटेनेंस एंड रिबुल्ड गैस एंड डीजल इंजन्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी कि गैस डीजल इंजन, कोई भी इंजन का रिपेयर आपके का जानकारी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है वेल्डर्स का। जी हाँ, वेल्डर का भी हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर रोमानिया का रिक्वायरमेंट बताइए, यूरोप कंट्री का रिक्वायरमेंट बताइए। तो भाई वेल्डर्स का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। इसमें जो सैलरी दिया है फ्रेंड वो 800 यूरो यानी कि 800 यूरो सैलरी इसमें दिया है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी VHDPEPEHD, ठीक है, प्रॉपरली पार्ट्स, यानी कि HDPE और PEHD का आपके पास बिल्डिंग आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना, इसके पार्ट्स का, ठीक है। इसका वेल्डर चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है सेल्फ प्रोपर्ड ग्लेडर मैकेनिक्स का। जी हाँ, सेल्फ प्रोपर्ड ग्लेडर मैकेनिक्स का रिक्वायरमेंट है। इसमें जो सैलरी है फ्रेंड वो 900 यूरो सैलरी दिया गया है, यानी कि 900 यूरो सैलरी दिया है। आपसे मैं बता दूं कि स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर में 1000 यूरो सैलरी है और बाकी ये मैकेनिक्स में और वेल्डर्स में 900 यूरो सैलरी दिया गया है। कंपनी का फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, प्लस फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि रहना खाना पीना सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। और बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट में।
और एज इसमें जो है ये जो एक्सकावेटर और बुलडोजर मैकेनिक्स और वेल्डर का एज जो है वो 30 साल से लेकर 45 साल के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर आपका एज 45 यानी कि 45 ईयर से एक दिन भी ज़्यादा है तो आप ऑफिस पे मत जाइएगा। और 30 साल से अगर आपका एज कम है तो भी आप ऑफिस में मत जाइए। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि हमारा 2 महीना एज कम है, 1 महीना एज कम है, 1 महीना एज ज़्यादा है तो हम ऑफिस पे जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो भाई मत जाइएगा। एक दिन भी आपका एज ज़्यादा है तो भी ऑफिस वाला मतलब आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा, यानी कि क्लाइंट आपका सिलेक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका जाने आने का पूरा पैसा व्यर्थ हो जाएगा, इसीलिए आप ऑफिस पे मत जाइएगा, ठीक है फ्रेंड। फाइनली अब हम बात करें लैंग्वेज की, तो इसमें लिख दिया गया है कन्वर्सेशनल इंग्लिश, यानी कि आपको मैंने मीडियम में इंग्लिश आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश का जो नॉलेज है वो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं तो मिनिमम आपके पास जानकारी होना चाहिए। वर्किंग डे 6 डे पर वीक, यानी कि हफ्ते में 6 दिन आपको ड्यूटी करना है। और वर्किंग हावर्स 8 हावर्स पर डे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना। यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में आपको ड्यूटी करना है। संडे को वहाँ पे ऑफ रहेगा, ठीक है फ्रेंड। अब फाइनली मैं बताऊंगा किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान से सुनिए। ये जो ऑफिस है फ्रेंड वो है सीगल इंटरनेशनल। जी हाँ, सीगल इंटरनेशनल ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। और ये ऑफिस इंडिया की टॉप ऑफिस है, ठीक है ना, इंडिया की बेस्ट ऑफिस है, ठीक है ना। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड कि ये जो रिक्वायरमेंट है आप मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, विजाग और बड़ोदरा, यानी कि 6 जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका जहाँ से भी नियर अबाउट सिटी है, आप अगर चेन्नई से नज़दीक में है तो चेन्नई से अप्लाई कर सकते हैं, कोच्चि से नज़दीक में है तो कोच्चि से अप्लाई कर सकते हैं, और बड़ोदरा से नज़दीक में है, गुजरात में है तो बड़ोदरा अप्लाई कर सकते हैं। कोलकाता से हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं, दादा लोग कमेंट करते हैं, बंगाली दादा लोग, कि हम लोग कोलकाता से है, कोलकाता की ऑफिस बताइए। तो भाई ये जो सीगल इंटरनेशनल ऑफिस है फ्रेंड, ये इसका जो हेड ऑफिस है ये मुंबई में है, लेकिन इसका ब्रांच कोलकाता में है, चेन्नई में है, कोच्चि में है, विजाग में है और बड़ोदरा में है। तो ये आप 6 जगह से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एड्रेस में बता दे रहा हूँ, सब जगह का टेलीफोन नंबर और मुंबई का एड्रेस मैं बता दे रहा हूँ, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा मुंबई का एड्रेस का। तो सीगल इंटरनेशनल LLP, इसका एड्रेस है फ्रेंड मुंबई का 4th फ्लोर, वेलिंगटन बिजनेस पार्क, 2nd रूबी कोच लाइन ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड, मरोल, अंधेरी ईस्ट, मुंबई, ठीक है। ये मुंबई की ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है ना। इसका लैंडलाइन नंबर मैं बता दे रहा हूँ 02246162271। अगर ये नंबर नहीं लग रहा है तो 02246162272 ये नंबर लगाइएगा। और ये भी नंबर नहीं लग रहा है तो लास्ट का 72 को हटाकर 73 कर लीजिएगा। और इसका व्हाट्सअप नंबर मैं बता दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर है 8976964261। ये व्हाट्सअप नंबर है मुंबई का, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ईमेल आईडी मैं बता दे रहा हूँ resume@seagull.india.net। जी हाँ, ये मुंबई की ऑफिस का ईमेल आईडी है, ठीक है ना। इसके बाद चेन्नई की ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चेन्नई की ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है फ्रेंड 9176675285, ठीक है। एक और नंबर है 7200336934। और ईमेल आईडी है seagullchennai.info@gmail.com। जी हाँ, इसके बाद कोच्चि का ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। कोच्चि का ईमेल आईडी है seagullkochi@gmail.com। और कॉन्टैक्ट नंबर है 8301079156। और एक नंबर है 9383465155। ये कोच्चि की ऑफिस का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है। कोलकाता की ऑफिस का ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। कोलकाता की ऑफिस का ईमेल आईडी है seagullkolkattacb@gmail.com। जी हाँ, seagullkolkattacb@gmail.com। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है 6289197556। इसके बाद फ्रेंड विजाग का भी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। विजाग का ईमेल आईडी है sigulvijag@gmail.com। और कॉन्टैक्ट नंबर है 8143601105। एक और नंबर है 9912415105।
और बड़ोदरा का फाइनली मैं लास्ट में बड़ोदरा का ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ोदरा का ईमेल आईडी है फ्रेंड job.seagulinternational@gmail.com। जी हाँ, job.seagulinternational@gmail.com। और कॉन्टेक्ट नंबर है 8511011552। और एक नंबर मैं बता दे रहा हूँ 8128589883। जी हाँ, ये बड़ोदरा की ऑफिस का ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर है। फ्रेंड मैं 6 ऑफिस का ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर बता दे रहा हूँ। ये 6 ऑफिस सीगल इंटरनेशनल ऑफिस है, जो कि इंडिया की टॉप और बेस्ट ऑफिस है, ठीक है ना। ये सब ब्रांच है और मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। आप कहीं से भी जहाँ से आपका नियर अबाउट होगा आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे भाई लोग रोमानिया जाना चाहते हैं, ठीक है ना, और हाई सैलरी इसको हाई सैलरी ही बोलेंगे फ्रेंड। 1000 यूरो सैलरी दिया है, ठीक है ना। समझ लीजिए इतना सैलरी आपको गल्फ में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, चाहे सऊदी आ जाइए या दुबई आ जाइए, कतर, बहरीन, कुवैत, कहीं पे भी चले जाइए। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट था, तो सोचा कि क्यों ना हमारे जो भी हमारे व्यूवर लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ठीक है। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।